हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हमारा आज का जो टॉपिक है उसका नाम है सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता एक ऐसी योग्यता होती है जिसके द्वारा व्यक्ति कुछ नया सृजन करता है, नई चीज़ बनाता है और जो कि समाज के लिए उपयोगी होती है। तो सृजनात्मकता का सामान्य अर्थ है सृजन अथवा रचना करने की योग्यता। मनोविज्ञान में सृजनात्मकता से तात्पर्य मनुष्य के उस गुण, योग्यता अथवा शक्ति से होता है जिसके द्वारा वह कुछ नया सृजन करता है। सृजनात्मकता की दो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जिसमें सबसे पहली है जेम्स डेवर जी की। इनके अनुसार सृजनात्मकता नवीन रचना अथवा उत्पादन में अनिवार्य रूप से पाई जाती है। दूसरी परिभाषा है क्रो व क्रोजी की। इनके अनुसार सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। सृजनात्मकता की परिभाषाओं के बाद इसकी आती है प्रक्रिया। सृजनात्मकता की प्रक्रिया कैसे आगे पूर्ण होती है, तो इसके ये कुछ 4 चरणों में पूर्ण होती है। तो इसमें जो सबसे पहला चरण है वो है तैयारी, दूसरा है इंक्यूबेशन, तीसरा है प्रेरणा और चौथा है पुनरावृत्ति। तो इन 4 चरणों से होने के पश्चात ही कहीं किसी समस्या का समाधान होता है और सृजनात्मक तरीके से वो समस्या सुलझ जाती है। तो इसमें सबसे पहला है तैयारी। सृजनात्मकता की प्रक्रिया में जो तैयारी है वो प्रथम सोपान कहलाता है, पहला स्टेप कहलाता है। इसमें क्या होता है, समस्या पे बहुत गंभीर रूप से विचार किया जाता है और समस्या के जो भी कारण हैं उनका विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण करते हैं और उसको समाधान करने के लिए एक रूपरेखा का निर्माण कर लेते हैं। इसमें तथ्यों और सामग्री को एकत्र करते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं। जो भी तथ्य हमारे हैं, जो भी डेटा है हमारे पास उससे समस्या से संबंधित, उसको हम लेते हैं, एकत्र करते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं। इसके पश्चात तैयारी के बाद दूसरा जो स्टेप आता है उसका नाम है इंक्यूबेशन। ये जो होता है ये दूसरा स्टेप है, दूसरा सोपान है। इसमें क्या होता है कि बाह्य क्रिया जो है बंद हो जाती है, मतलब हमें कोई डेटा नहीं लेना है, कोई विश्लेषण नहीं करना है। अब ये जो कार्य होता है वो पूर्ण रूप से इस कार्य में व्यक्ति जो है विश्राम हो जाता है और बाह्य क्रिया जो है बाहर की बंद हो जाती है। इस प्रकार सृजनात्मक प्रक्रिया में आने वाली बाधाएं जो होती हैं वो सब शांत हो जाती हैं। इसमें व्यक्ति का जो अचेतन मन होता है वो उस समस्या पे कार्य कर रहा होता है, उस समस्या को सोच रहा होता है, विचार कर रहा होता है और उसके द्वारा जो है समस्या के समाधान के लिए एक दिशा प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पे अचेतन मन जो है सोचता है, समझता है और समस्या का समाधान के लिए उससे एक हमें दिशा प्राप्त हो जाती है। तो ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप है प्रेरणा। सृजनात्मकता की प्रक्रिया में प्रेरणा तीसरा सोपान बोला जाता है, जिसमें व्यक्ति सहज बोध या इल्यूमिनेशन की ओर बढ़ता है। इसमें जो है व्यक्ति जब कोई समस्या, जैसे समस्या का समाधान का ऐसा लगता है, उसको अनुभव होता है कि समस्या का समाधान उसे प्राप्त हो गया है, व्यक्ति को एक अंतर्दृष्टि की प्राप्ति होती है, उसको एक सूझ आती है, सूझ द्वारा समाधान की झलक उसे दिखाई देती है। तो कभी कभी वह व्यक्ति जो है सपने में भी जो है उस समस्या का समाधान या उसका रास्ता खोज लेता है। अब यहाँ पर उसको समस्या का समाधान लगता है कि हमें प्राप्त हो गया सूझ के द्वारा। फिर इसके पश्चात जो चौथा स्टेप है वो है पुनरावृत्ति। ये चौथा स्टेप बोला जाता है, इसे जांच पड़ताल भी कहते हैं। तो इसमें ये जानने की कोशिश की जाती है कि जो हमें इंक्यूबेशन से जो हमें जो समाधान जो प्राप्त हुआ है, क्या ये वास्तव में उस समस्या का समाधान है भी कि नहीं है। तो इस सोपान में यह देखने का प्रयास किया जाता है कि व्यक्ति की अंतर्दृष्टि द्वारा प्राप्त समाधान ठीक है या नहीं। तो इस तरीके से जो है समस्या हमारी हल हो जाती है। इसके पश्चात हम जानते हैं सृजनात्मकता के तत्वों को, एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी। तो ये कुल मिला के 4 तत्व होते हैं। बहुत सारी किताबों में आपको बहुत सारे तत्व मिलेंगे, लेकिन मुख्य रूप से ये 4 ही तत्व होते हैं। सबसे पहला है धारा प्रवाहिता यानी फ्लुएंसी, लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी, मौलिकता ओरिजिनलिटी और विस्तारण इलेबोरेशन। आइए बारी बारी से इसको समझते हैं। धारा प्रवाहिता, ये जो पहला एलिमेंट है, धारा प्रवाहिता से तात्पर्य
अनेक तरह के विचारों की खुली अभिव्यक्ति से है। फ्लुएंसी, आपको नाम से ही लगता होगा कि किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी वस्तु या किसी विचार के बारे में पूर्ण रूप से खुली अभिव्यक्ति अगर वो कर रहा है कोई व्यक्ति, तो उसको जो है सृजनात्मक कहलाएगा। उसके में धारा प्रवाहिता का गुण जो है अधिक विद्यमान है, ये माना जाता है। धारा प्रवाहिता का संबंध शब्द साहचर्य स्थापित करने तथा शब्दों की अभिव्यक्ति करने से संबंधित होता है। ये हो गया फ्लुएंसी। ये अभिव्यक्ति को आप बोल के भी कह सकते हैं या लिख कर भी कर सकते हैं। कम समय में बहुत सारा लिखना किसी विषय के बारे में खुली अभिव्यक्ति के रूप में। तो ये हो गया धारा प्रवाहिता, फ्लुएंसी। दूसरा है लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। लचीलापन से तात्पर्य समस्या के समाधान के विभिन्न प्रकार के तरीकों को अपनाए जाने से हैं। कोई भी एक समस्या है और आपको समाधान करना है, तो आप कितने और तरीकों से इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, वो उसका लचीलापन कहलाएगा या फ्लेक्सिबिलिटी कहलाएगी। जो व्यक्ति ज़्यादा तरीकों से किसी समस्या को हल कर सकता है, वो उतना ही सृजनात्मक कहलाएगा। और लचीलेपन से यह ज्ञात होता है कि व्यक्ति समस्या को कितने तरीकों से समाधान कर सकता है। इसके पश्चात जो तीसरा एलिमेंट है, मौलिकता, ओरिजिनलिटी। मौलिकता से तात्पर्य समाधान के लिए व्यक्ति द्वारा दी गई अनुक्रियाओं के अनोखेपन से है। जो भी आपके पास समस्या थी, आपने उसका समाधान जो भी किया हुआ है, वो कितने नए तरीके से किया है। ऐसा तो नहीं कि आपने पुराने ही तरीके से उसका हल निकाल के रख दिया है, जो औरों के द्वारा भी किया जा चुका है पहले। तो यहाँ पे ओरिजिनलिटी का मतलब होता है जो भी हमने समस्या का समाधान किया वो बिल्कुल अनोखा हो, अनोखेपन से है। जो व्यक्ति किसी भी विषय पर अपने विचारों की खुली अभिव्यक्ति को पूर्ण रूप से नए ढंग से प्रस्तुत करते हैं, तो उनमें ये कहा जाता है कि मौलिकता का गुण अधिक विद्यमान है और उसे उतना ही अधिक सृजनात्मक माना जाता है। इसके पश्चात है विस्तारण या इलेबोरेशन। इलेबोरेशन का मतलब होता है, या विस्तारण का मतलब किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के कहना। किसी भी एक टॉपिक पे अगर किसी विषय पे अपने विचारों को अगर बहुत बढ़ा चढ़ा के अगर वो अभिव्यक्त करता है या वो लिख कर भी अभिव्यक्त करता है, तो उसे ये कहा जाएगा कि उसमें जो है विस्तारण का गुण अत्यधिक विद्यमान है और उसे जो है वो उतना ही ज़्यादा सृजनात्मक कहलाएगा। इसके पश्चात सृजनात्मकता के सिद्धांत आते हैं। सृजनात्मकता के सिद्धांतों में सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है वंशानुक्रम का सिद्धांत। ये कहा जाता है कि सृजनात्मकता का जो गुण होता है वो बच्चों में उनके माता पिता के द्वारा प्राप्त होता है। जिसका जैसा वंशानुक्रम होगा उसी हिसाब से जो है उसकी सृजनात्मकता का स्तर भी होगा। यह गुण उनके माता पिता के द्वारा प्राप्त होता है। हर एक व्यक्ति में सृजनात्मकता का गुण अलग अलग ही होता है। इसके पश्चात पर्यावरणीय सिद्धांत जो होता है, इसमें ये जो सिद्धांत जो सबसे पहले जो दिया गया था वो एराटी के द्वारा दिया गया था और इसमें ये कहा गया था कि सृजनात्मकता केवल जन्मजात नहीं होती है, बल्कि इसे अनुकूल पर्यावरण द्वारा उसे अर्जित भी किया जा सकता है, आगे बढ़ाया भी जा सकता है, उसका विकास भी किया जा सकता है। तो ये पर्यावरणीय सिद्धांत कहलाता है जो कि एराटी के द्वारा दिया गया था। इसके पश्चात है सृजनात्मकता स्तर का सिद्धांत। ये सिद्धांत टेलर ने दिया है। उन्होंने सृजनात्मकता की व्याख्या 5 एक स्तर के रूप में की है। उनके अनुसार सबसे पहले व्यक्ति अभिव्यक्ति की सृजनात्मकता, फिर उत्पादन सृजनात्मकता, नव परिवर्तित सृजनात्मकता, खोजपूर्ण सृजनात्मकता से होता हुआ उच्चतम स्तर की सृजनात्मकता तक पहुंच जाता है। तब वो जो है सृजनशील व्यक्ति कहलाता है और उसमें जो भी है कोई भी व्यक्ति उस मात्रा में ही सृजनशील बोला जाएगा अगर इस स्टेप में जिसने जितना आगे उसने सीखा उसको उतना ही ज़्यादा जो है सृजनात्मक कहलाएगा। और सबसे लास्ट में उच्चतम स्तर की सृजनात्मकता कहलाए, अगर इस स्तर पे पहुंचता है तो कहलाया जाएगा कि वो बहुत ज़्यादा सृजनात्मक है। इसके पश्चात जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है अर्धगोलाकार सिद्धांत। इस सिद्धांत को सर्वप्रथम क्लार्क और किटनो ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार सृजनशीलता मनुष्य के मस्तिष्क के दाहिने अर्धगोले से प्रस्फुटित होती है। ये कहा जाता है कि मानव के मस्तिष्क के 2 गोले होते हैं, एक तरफ का एक गोले में 2 अर्धगोले होंगे, तो एक तरफ का गोल जो अर्धगोला होगा दाहिना अर्धगोला, वहाँ से सृजनात्मकता प्रस्फुटित होती है और दूसरी तरफ के जो बाएं तरफ के जो अर्धगोले से तर्क विकसित होता है। और ये कहा जाता है कि सृजनात्मक कार्य
व्यक्ति के मस्तिष्क के दोनों ओर के अर्धगोलों के बीच अंतः क्रिया के फलस्वरूप होती है। जब सृजनात्मकता और एक साथ साथ अंतः क्रिया करते हैं तभी जो है कोई भी कार्य, क्रिएटिव कार्य किया जा सकता है। इसके पश्चात जो अगला सिद्धांत है उसका नाम है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रायड ने किया था और इन्होंने ये बताया था कि सृजनशीलता जो होती है या सृजनात्मकता जो है मनुष्य के अचेतन मन में संचित जो अतृप्त इच्छाओं की अभिव्यक्ति के कारण आती है। जो भी इसकी ऐसी इच्छाएं जो पूर्ण नहीं हो सकी हैं उसी के कारण जो है व्यक्ति जो है सृजनात्मक होता है।